मैं प्रभु यीशु मसीह को ही मानूंगी। इतना जानती हूँ, एक ही परमात्मा है, मैं उस परमात्मा को जानती हूँ और जानूंगी और जीवन परिवन जानूंगी। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण थी, ब्राह्मण रहूंगी। इसको मानते मुझे 20 साल हो गया प्रभु को मानते। और सबसे पहले तो मैं अपनी माँ की गवाही दूंगी, जो मैंने पहले भी दे चुका है गवाही। तो मैं उनके द्वारा प्रभु में आई। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे हस्बैंड का उसमें नशा पानी भी छूटा, उनके कैंसर भी ठीक हुआ। यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा फोड़ा होता था मेरे हाथ पैर में, चेहरे में, वो सब बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं जहाँ चंगाई छुटकारा पाई हूँ यीशु मसीह मेरे पिता के पास जाके, तो मैं उसी को तो मानूंगी। हम लोग जब प्रभु में नहीं थे तो हम लोग बुद्धि के लिए सरस्वती के पास जा रहे, धन के लिए लक्ष्मी के पास जा रहे, किसके पास जाए। जब हमको हर चीज़ एक जगह मिल रहा है तो हम कहाँ। और हम अभी के जनरेशन में एजुकेटेड हो कि अगर हम धर्म की बात करते तो हमसे बेवकूफ़ कोई नहीं। जहाँ जहाँ पकड़ा है, एक जगह बंधुआपारा में जहाँ पर पकड़े थे वहाँ पर संध्या तिवारी नामक पास्टर मिली। हम यहाँ सिरगिट्टी में पकड़ते थे त्रिलोकी पांडे नामक व्यक्ति, बाइबल लेकर के, नारियल लेकर के, अगरबत्ती जला करके, पीला चावल हाथ में रख करके वो बाइबल पढ़वा रहे हैं और धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कृति पे हमला है। सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके के बजरंग दल के लोग आए दिन हमेशा जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को सताते हैं, मतलब उन्हें चाहे मारना हो, पीटना हो, दौड़ाना हो, उनके घर पे अटैक करना हो, उनके पर्सनल मतलब निजी या किसी भाई या बहन के जीवन में मतलब अटैक करना हो, या किसी बहनों को मतलब छेड़ना हो, बजरंग दल की आदत हो गई थी। लेकिन दो नन को लेकर के जिस तरीके से टकराव हुआ, उसके बाद वहाँ पर देखने को मिला कि दो नन मतलब जो महिलाएं होती हैं उनको छुड़ाने के लिए जो 3 आदिवासी थी उन्होंने FIR किया। उसके बाद फिर 12 जिस तरीके से महिलाएं और आती हैं छत्तीसगढ़ में ही। ये छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है? अभी जो बात कर रहा हूँ मैं, धर्मांतरण के नाम पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ और बहुत बड़ा यहाँ पर ब्राह्मण सामने हो गए। मतलब जिस तरीके से हमें बजरंग दल में देखने मिलता है, बहुत सारे उसमें ब्राह्मण हैं, जैसे ज्योति शर्मा हैं। और उसके बाद और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बहुत बड़ी घटना है कि धर्मांतरण पर बवाल हो गया। इसलिए बवाल हो गया कि वहाँ पे जो धर्मांतरण करा रहे थे, जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं बजरंग दल वाले, वो खुद ब्राह्मण हैं। आपस में टकराव किए, उसके बाद ब्राह्मण लोगों ने दौड़ाया बजरंग दल को काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद कहते हैं कि आप इतने पढ़े लिखे, बजरंग दल के लोग कहते हैं आप इतने पढ़े लिखे होकर कि आप पास्टर बन गए हैं। भाई अभी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को आप देखिएगा। जिस तरीके की मानसिकता आज बजरंग दल के लोग लेकर के बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सही कहा था, सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ। संसार का हर एक घुटना, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, कितनी छोटी जात का, कितनी बड़ी जात की क्यों ना हो, हर एक इंसान का घुटना मेरे सामने टेकेगा। और वो वचन पूरा होता नजर आता है, क्योंकि ब्राह्मण आज से नहीं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। जब से प्रभु यीशु मसीह आए तब से वो लोग मतलब प्रार्थना करते, विनती करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिलासपुर में क्या हो रहा, छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के लोग कहते हैं और इस देखिए अभी तो आदिवासियों को बनाया जा रहा था, इनको बनाया जा रहा था, मतलब ईसाई बनाया जा रहा था, OBC SC ST को बनाया जा रहा था, आदिवासियों को बनाया जा रहा था। अब तो यहाँ पे ब्राह्मण लोग भी आ गए हैं, वो पास्टर है, मतलब कई लोगों को नाम गिना रहे हैं। अभी आपको वीडियो पूरी दिखाऊंगा मैं। लेकिन सोचिए इनकी थिंकिंग क्या है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ। यहाँ पर ब्राह्मणों ने, जो बहनें हैं, जो भाई हैं, उनका कहना है कि मैं पास्टर हूँ, मैं मरते मरते मर जाऊंगी, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी। जब न्यूज एंकर जाता है वहाँ पर वो बहन बोलती है कि सत्य और मार्ग और जीवन केवल यीशु मसीह है। ब्राह्मण खुद अपने मुँह से कहते हैं। लेकिन जिस तरीके की मानसिकता लेकर के लोग अभी बैठे हैं और कहते हैं कि आए दिन अटैक करना, चर पे मारपीट करना, बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती रहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप उस वीडियो को देखिए जिसमें जिस तरीके से यहाँ पे बजरंग दल के बीच में और जिस तरीके से यहाँ पर खुद मतलब ब्राह्मण होकर के इनके बीच में काफी ज्यादा हंगामा हुआ धर्मांतरण को लेकर के। आइए इस वीडियो को देखते हैं। सबसे बड़ा अखाड़ा कहाँ? बिलासपुर, न्यायधानी। हर दिन नए चेहरे, नए खुलासे और अब सामने आए हैं समाज के पढ़े लिखे ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग के नाम, जो शामिल हैं धर्मांतरण के खेल में। सवाल यह है कि क्या यह आस्था का मामला है या फिर सुनियोजित नेटवर्क का काम? क्या ये जो परिवर्तन वाली जो बात कही जा रही है, क्या आप अपने इसी इशू को ही मानेंगे कि अपने मूल जो धर्म को मानते थे, पूजा पाठ करते थे, वो करोगे? मैं प्रभु यीशु मसीह को ही मानूंगी। इतना जानती हूँ, एक ही परमात्मा है, मैं उस परमात्मा को जानती हूँ और जानूंगी और जीवन परिवन जानूंगी। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण थी, ब्राह्मण रहूंगी। ना मेरे पास कोई पादरी पास्टर का कोई मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना मैंने कोई कहीं से कोई वो नहीं लिया है, मैं जाके कहीं पर कुछ भी नहीं। बस ठीक हुए तो मानना चालू कर दिए। धर्मांतरण के खेल में संध्या तिवारी तो बस एक नाम है। जया दुबे, आरती तिवारी, किरण सूर्यवंशी, रानी यादव और गायत्री साहू जैसी कई महिलाएं और लोग हैं जिन पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। लेकिन सभी का एक ही जवाब है कि धर्म नहीं बदला, सिर्फ प्रार्थना का तरीका बदला है।
और इसको मानते मुझे 20 साल हो गया, प्रभु को मानते। और सबसे पहले तो मैं अपनी माँ की गवाही दूँगी, जो मैंने पहले भी दे चुका है गवाही। तो मैं उनके द्वारा प्रभु में आई। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे हस्बैंड का उसमें नशा-पानी भी छूटा, उनके कैंसर भी ठीक हुआ। यहाँ पर बहुत बड़ा-बड़ा फोड़ा होता था मेरे हाथ, पैर में, चेहरे में, वो सब बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं जहाँ चंगाई छुटकारा पाई हूँ यीशु मसीह मेरे पिता के पास जाके, तो मैं उसी को तो मानूँगी। हम लोग जब प्रभु में नहीं थे, तो हम लोग बुद्धि के लिए सरस्वती के पास जा रहे हैं, धन के लिए लक्ष्मी के पास जा रहे हैं, किसके पास जाएँ? जब हमको हर चीज़ एक जगह मिल रहा है, तो हम कहाँ-कहाँ। और हम अभी के जनरेशन में एजुकेटेड हो के अगर हम धर्म की बात करते, तो हमसे बेवकूफ़ कोई नहीं। सब देवी देवता के पूजा करत रहें, कोई तो नहीं सुनी। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करें नवगैन विश्वासी मंदिर, तो सबसे बड़े तो वही हमार विश्वास है कि हमार बच्चा भला चंगा है, हम सुरक्षित हैं। धर्मांतरण कराने के आरोपों से भले ही इनकार किया जा रहा हो, लेकिन हिंदू संगठनों का आरोप बड़ा है। उनका कहना है कि ये सब सुनियोजित साजिश है और पूरी प्लानिंग के तहत ब्राह्मण और ठाकुरों को निशाना बनाया जा रहा है। योजना तो स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, हमारे कुछ लोग ये अफवाह फैलाते थे कि ये सिर्फ आदिवासी और दलित भाइयों को ही धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चारों वर्ण को टारगेट कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति को खत्म करने की तैयारी है। ये देश को फिर से गुलाम बनाने की मानसिकता है, क्योंकि हमने अभी तक जहां जहां पकड़ा है, एक जगह बंधुआपारा में जहां पर पकड़े थे, वहां पर संध्या तिवारी नामक पास्टर मिली। हम यहाँ सिरगिट्टी में पकड़ते थे, त्रिलोकी पांडे नामक व्यक्ति बाइबल लेकर के, नारियल लेकर के, अगरबत्ती जला करके, पीला चावल हाथ में रख करके वो बाइबल पढ़वा रहे हैं और धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कृति पे हमला है। इधर पुलिस भी इन मामलों को लेकर सख्त है। हर शिकायत पर जांच हो रही है और अवैध प्रार्थना भवनों पर कार्रवाई की तैयारी भी। वहीं सरकार भी साफ कर चुकी है कि धर्मांतरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी दूसरे धर्म में की प्रार्थना और इत्यादि में जाना चाहता है, तो उसकी एक विधिवत प्रक्रिया है और प्रशासनिक रूप से वो उसकी अनुमति लेकर जो भी करना है वो कर सकता है। लेकिन इस तरीके से कोई भी कहीं पर भी किसी निजी घर में या कहीं पर ऐसी कोई भी शिकायत अगर प्राप्त होगी कि वहाँ धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो उसमें कार्रवाई होगी। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने इस वीडियो को देखा है, बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि जो अभी तक कह रहे थे बजरंग दल के लोग, जैसे ज्योति शर्मा, इस तरीके से रतन यादव कह रहे थे आदिवासियों को मतलब हिंदू बनाया, मतलब पैसा दे करके उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। अरे भैया, जो ब्राह्मण बने हुए हैं, मतलब लाखों करोड़ भारत में हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में है ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित, बनिया, क्या वो पैसा लेकर के बने? उनके पास पैसा नहीं था। ये मानसिकता अब साबित होती है कि ये केवल धर्म के नाम पर, बजरंग दल के लोग धर्म के नाम पर लड़ाई करना, दंगा करवाना और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, वोट को इस्तेमाल करना। कहते हैं हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं। अरे हिंदुओं की रक्षा करते हैं तो क्यों जातियों बांट के रखा है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों जातियों बांट के रखा है? क्यों पानी नहीं पीने देते हैं? क्यों नहीं उनके मतलब उनके घर जाते हैं या उनको रास्ते से गुजरने देते हैं? चप्पल पहनने का अधिकार नहीं देते हैं? तो मेरी प्रिय बहन, जो मानसिकता है, केवल ये सोचते हैं अगर ये किसी और धर्म में चले गए तो इनको मतलब फ्रीडम मिल जाएगी, आज़ादी मिलेंगे, अच्छे से खाएंगे, पिएंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे, अपना जीवन मतलब स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे। लेकिन ये ब्राह्मण विचारधारा नहीं चाहती है। जो बजरंग दल के, RSS के, बीजेपी के लोग चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से खाएं पिए रहें और अपना अच्छा परिवार, आपको इज्जत और मान सम्मान मिले। ये कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि यही चाहते हैं कि हिंदू बना करके इन्हें रखा जाए और इस तरीके से हजारों साल से इन्हें गुलाम बनाया गया था, वैसे गुलाम बना के रखा जाए। इनकी सोच और इनकी थिंकिंग ये है, ये धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट के लिए करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहते हैं? जो ब्राह्मण में मतलब कि यहाँ पर टकराव हुआ और खुद वो पास्टर कह रहे हैं, जो कि ठाकुर पंडित बनिया होने के बाद भी वो खुद कह रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह स्वीकारते हैं, मानते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।